हेलो एवरीवन। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को समझने वाले हैं। ठीक है, तो वो टॉपिक का नाम है, जैसे आपने देखा होगा, अवकलन। अवकलन, जिसको हम लोग इंग्लिश में इसको हम लोग कहेंगे डिफरेंशिएशन, और हिंदी में इसको कहते हैं अवकलन। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं। डिफरेंशिएशन को समझने से पहले हम थोड़ा श्लोक को समझना चाहिए। श्लोक मतलब हिंदी में अगर बोले तो ढाल। और ढाल क्या होता है सबको मालूम है। बेसिकली अगर कोई एक साइड से उठा हो तो मतलब ढाल मतलब एंगल बनाना। अगर एक ऐसे सिंपल ये है तो इसको बोलेंगे ये प्लेन है। अगर ये हल्का सा, अगर ये ऐसा उठा हुआ है तो बोलेंगे हल्का सा ढलान इसमें आ गया है। बेसिकली यहाँ से कुछ एंगल बना लिया है, थीटा एंगल, उसको ढाल बोलते हैं। तो इस श्लोक वर्ड का यूज हम लोग बचपन में कहाँ किया था, थोड़ा याद करो। तो हम लोगों ने इसका यूज सबसे ज्यादा यूज इसका किया था 9th क्लास में, जब हम लोगों ने फिजिक्स में मोशन चैप्टर पढ़ा था। तो इसका हमने बहुत यूज किया था। यूज क्या किया था अगर याद होगा आपको, तो इस तरीके से का कुछ ग्राफ बनता था, है ना। इधर एक साइड हम लोगों लिखता था पोजीशन, यहाँ लिखते थे हम लोग टाइम। फिर हम लोग बोला जाता था कि यहाँ पर एक ग्राफ बना है इस तरीके से। तो जब ग्राफ ऐसा बनता था तो उसको हम लोग एक समान गति या फिर यूनिफॉर्म मोशन कहते थे, यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन जब ग्राफ ऐसा ना बन करके, जब उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता था, कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता था, तब इसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते थे। ओके, तो हम लोग क्या बोलते थे, हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसको हम लोग कहते थे। तो यहाँ पर जो है स्लोप निकालना आसान है। स्लोप मतलब क्या हुआ यहाँ पर, स्लोप मतलब यहाँ पर इसका स्लोप मतलब हुआ यहाँ पर एंगल विद दिस एक्सिस इज नोन एज स्लोप। यहाँ पर इसके साथ जो एंगल होगा उसी को हम लोग स्लोप कहेंगे। यहाँ पर जिसकी ढाल कितना हुआ, कितना ये यहाँ से ऊपर उठ चुका है, दैट इज स्लोप। ठीक है, ढाल। उसको निकालने के लिए और थोड़ा सा याद करेंगे तो हमने ही उससे पहले हम लोगों ने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा था। तो याद करेंगे स्लोप का फॉर्मूला क्या होता था। तो हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मूला इसका y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तब जब यहाँ पर y एक्सिस हो और यहाँ पर x एक्सिस हो, और अगर यहाँ पर कोई यूनिफॉर्म से ग्राफ हो, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है स्लोप का y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक है, कैसे निकालते हैं इसको, तो निकालने का तरीका क्या होता है, ये स्लोप निकालना है इस लाइन का, एक स्ट्रेट लाइन का। तो यहाँ से हम एक नीचे ऐसे लाइन एक ड्रॉ करते हैं, और फिर इसको किसी भी पॉइंट से, क्योंकि इस दिख रहे हैं इस लाइन पर किसी भी जगह स्लोप का वैल्यू सेम होगा। क्योंकि अगर देखो स्लोप इज व्हाट, स्लोप इज एंगल। अगर यहाँ पे एंगल लेंगे उतना ही होगा, यहाँ पे एंगल निकालेंगे उतना ही होगा, यहाँ पे एंगल निकालेंगे उतना ही होगा। इसी कारण स्लोप का वैल्यू इसमें स्ट्रेट लाइन में हर जगह सेम है। इसी कारण इसको हमने इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो स्लोप के वैल्यू निकालने के लिए एक पॉइंट यहाँ से ड्रॉ करें, एक पॉइंट यहाँ से ड्रॉ करें। इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अगर ये पॉइंट बोलेंगे तो इसको हम लोग y2 कहेंगे, ये वाले पॉइंट को हम लोग y1 कहेंगे। ओके, और उसके इस वाले पॉइंट को, नीचे वाले पॉइंट को हम लोग x1 कहेंगे, और इस वाले पॉइंट को हम लोग x2 कहेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है वो स्लोप निकल जाएगा। कब केस में, जब हमारा यूनिफॉर्म हमारा ग्राफ बन रहा है, ये हमारा लाइन जो है यूनिफॉर्म एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। लेकिन क्या करेंगे जब हमारा ग्राफ जो है यूनिफॉर्म नहीं बन रहा है, वो कुछ इस तरीके का बन रहा है, कुछ इस तरीके का कर्वेचर बन रहा है, कहीं पर कुछ बन रहा है, कहीं पर कुछ, तब क्या करेंगे, तब क्या हमारा ये जो स्लोप निकालना है वो इतना आसान हो पाएगा। तब हमारा जो स्लोप निकालना है उतना आसान नहीं हो पाएगा। देखिए यहाँ तक अगर आपको दिख रहा है स्ट्रेट, तो यहाँ तक आप निकाल लेंगे स्लोप कितना होगा। ऐसे यहाँ से आप फिर क्या करेंगे, फिर काम करेंगे, यहाँ तक ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से बताएंगे, निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक साथ आप y2 एक बड़ा वैल्यू लेके नहीं निकाल सकते हैं। y2 माइनस अगर ना पड़ेगा आपको, उसके लिए यहाँ पर जो यहाँ पर कर्वेचर दिख रहा है, इस पॉइंट पर आपको अगर स्लोप निकालना है इस पॉइंट का, तो आप किसी कर्वेचर का स्लोप नहीं निकाल सकते। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेंजेंट लाइन बनाएंगे, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और उस टेंजेंट में आप एक पॉइंट, छोटा सा पॉइंट लेंगे। एक पॉइंट को y1 बोलेंगे, अगर y है यहाँ पर x है, तो एक पॉइंट को y1 बोलेंगे, एक पॉइंट को y2 बोलेंगे। तो वही आपका यहाँ पर फिर से आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन में फिर एक छोटा छोटा पॉइंट आएगा x2 माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप बहुत स्मॉल स्मॉल जो पॉइंट ले रहे हैं, इसी कारण से उस स्मॉल स्मॉल पॉइंट को आप उसको जो है dy अपॉन में dx लिखेंगे। सेम चीज को जो आप पहले लिख रहे थे स्लोप,
उसी को ही आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, dy बाई dx लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक हम बड़ा लाइन नहीं ले पा रहे हैं, यहाँ पर हम बहुत इसको, क्योंकि हमको पूरे का स्लोप निकालना है तो क्या करेंगे, ऐसे छोटे छोटे स्लोप निकालकर सबको आपस में ऐड कर देंगे तो पूरे ग्राफ का जो है स्लोप निकल के आएगा। तो हमको इस ग्राफ का स्लोप ऐसे निकालना पड़ेगा, जहां पर कर्वेचर है उसमें ऐसे एक टेंजेंट ड्रॉ करें और उसका जो है हम स्लोप निकाल लें, तो इस तरीके से इसका हम स्लोप जो है निकाल सकते हैं। तो उसको हम जो स्मॉल स्मॉल वैल्यू को dy बाई dx बोलेंगे, स्मॉल वैल्यू ऑफ x। तो इस वाले वैल्यू को हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x, क्योंकि ये बड़ा वैल्यू हमको, तो जब छोटा वैल्यू जब होता है तो उसके लिए हम dy बाई dx का यूज करते हैं, ठीक है। और ये बन गया हमारा यहाँ पर स्लोप, ठीक है। और एक बात और यहाँ पर, तो इस तरीके से तो तभी हम जो है वैल्यू को छोटा छोटा जब लेते हैं उस टाइम पर हमारा डिफरेंशिएशन का हम लोग यूज करते हैं, ना कि इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम छोटा छोटा वैल्यू लेंगे तब हम लोग डेल्टा का यूज ना करके हम dy बाई dx का यूज करते हैं, यही होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसी कारण हम इसका यूज में आए। अच्छा, स्लोप क्या है यहाँ पर ध्यान से, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर स्लोप क्या है, ये एंगल थीटा एंगल, ठीक है। तो थीटा एंगल देखो कितना निकालते हैं यहाँ से, तो आपको जो है, आपको यहाँ पर इसमें ये y पता है और ये x पता है, इसका वैल्यू dy है, इसका वैल्यू dx है, ये पता है आपको। आपको जो है ये थीटा एंगल निकालना है, तो ये है आपका परपेंडिकुलर और ये है आपका बेस। तो कोई ऐसा फॉर्मूला देखिए ट्रिग्नोमेट्री में, साइन थीटा कॉस टेन थीटा में, जिसमें आपको ये फॉर्मूला पता हो, तो dy और dx पता है आपको। तो मतलब क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx। तो आपको ये वाला चीज भी आपको याद रखना चाहिए। तो मुझे ये लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम ये डिफरेंशिएशन, आखिर जो अवकलन है वो क्यों आया। जब ग्राफ यूनिफॉर्म होता है तो हमारा स्लोप निकालने का काम आसान होता है, बट जब ग्राफ यूनिफॉर्म नहीं होता तो हमको छोटे छोटे वैल्यू को निकालने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उस कारण से ये स्मॉल स्मॉल वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जो है इसका यूज किया जाने लगा, डिफरेंशिएशन। तो आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट जान के मजा आया होगा। अगर मजा आया तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।